गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस एसटी और अल्ट्रा एसटी क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस एसडी मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, सेकंड फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं विशाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मधुबन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। मिजल्स रूबेला टीकाकरण के महाअभियान की हुई शुरुआत। कार्मल स्कूल में भव्य रूप से अभियान का उपायुक्त ने किया उद्घाटन। स्कूल की छात्रा दृश्यता को पड़ा पहला टीका। परसातान में संचालित कॉपी किताब छापने वाली आयरन फैक्ट्री में बीती रात लगी भीषण आग। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। करोड़ों में नुकसान की संभावना। एक केस के आरोपी को लेकर गिरिडीह कोर्ट आ रहे बगोदर थाना पुलिस की गाड़ी पेड़ से टकराने से हुई दुर्घटनाग्रस्त। आरोपी सहित पुलिसकर्मी घायल, 2 की हालत गंभीर। भाजपा के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपाइयों ने मनाया काला दिवस। हेमंत सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, जलाया मुख्यमंत्री का पुतला। और कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे भारत सत्याग्रह आंदोलन तहत गुरुवार को प्रदेश के कई वरिष्ठ नेताओं का होगा गिरिडीह में जुटान। प्रेस वार्ता कर कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष शहजादा अनवर ने दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। मिजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान की शुरुआत बुधवार को कार्मल स्कूल में भव्य रूप से की गई। उपायुक्त अमनप्रीत लकड़ा ने विधिवत रूप से अभियान का उद्घाटन किया। वहीं कार्मल स्कूल की छात्रा दृश्यता श्वेता को अभियान का पहला वैक्सीन दिया गया। जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बुधवार को मिजल्स रूबेला टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत लखारी स्थित कार्मल स्कूल से की गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी डायरेक्टर बुक्का उराव, सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा, DTO रोहित कुमार सिन्हा, जिला शिक्षा अधीक्षक विनय कुमार, स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर तहसीलदार उपस्थित थे। अतिथियों ने टीकाकरण अभियान की शुरुआत विधिवत रूप से दीप प्रज्वल कर किया। इस दौरान बच्चों के द्वारा पुष्पगुच्छ देकर अतिथियों का स्वागत करने के साथ ही वेलकम डांस और वैक्सीनेशन अवेयरनेस के लिए नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की। इस दौरान उपायुक्त ने फीता काटकर MR टीकाकरण अभियान की विधिवत शुरुआत की। वहीं छात्रा दृश्यता श्वेता को पहला MR का टीका लगाया गया।
निकल सकता। चलो चलते कबूतर बाबा के पास। हाँ, चलो चलो जय कबूतर बाबा की खुश रहो, क्या खुश रहो। बाबा आपने जो लोगों के उपचार किए हैं हम उन्हें कभी नहीं भुला सकते हैं। हाँ बाबा हाँ, आपने तो मेरे बेटे को बिल्कुल ठीक कर दिया जिससे बड़े बड़े डॉक्टर भी नहीं करता है। बाबा जय कबूतर बाबा की जय। कोई बात नहीं, ये तो हमारा फर्ज था, होशियारों की मदद करना ही हमारा काम है। धन्यवाद। जय कबूतर बाबा की जय कबूतर बाबा की जय। दीदी बोलो और बड़ा कैसे है बेटा? बाबा क्या बताए, मेरी बेटी को देखिए ना, ये तो खेलने गई थी, भली बात ही की है, अचानक खेलने गई, आँख जलने लगा, जी पकड़ाने लगा। हमको तो लग रहा है बाबा किसी ने इसको नजर लगा दिया है। ओम भूतपिता स्वाहा, ओम ग्रह नक्षत्र स्वाहा, ओम नमः स्वाहा। यह इससे प्रभावित व्यक्ति के खांसने या छींकने से फैलता है। सामान्य तौर पर खसरा के लक्षण हैं चेहरे तथा शरीर पर लाल दाने या चकत्ते, अत्यधिक बुखार, खांसी और आंखों का लाल हो जाना। रुबेला बच्चों में आमतौर पर हल्का होता है, जिससे कम डिग्री का बुखार, निचली और हल्के नेत्र स्रोत या कंजक्टिविटीज के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। खसरा का कोई निश्चित इलाज नहीं है, लेकिन टीकाकरण द्वारा इससे बचाव किया जा सकता है। रुबेला के उपचार के लिए भी कोई निश्चित इलाज नहीं है। इस रोग से बचाव के लिए टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है। राष्ट्रीय MR अभियान के अंतर्गत यह टीका 9 माह से 15 वर्ष तक के बच्चों के आयु वर्ग को सिंगल शॉट वैक्सीन के रूप में लगाया जाएगा। यह देखा गया है कि हमारे देश में खसरा और रुबेला के अधिकतर मामले 15 वर्ष तक के बच्चों में पाए गए हैं। यही कारण है कि इस अभियान में बच्चों के इस आयु वर्ग को लक्ष्य बनाया गया है। खसरा और रुबेला के टीके पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सभी टीकों को जनता के लिए स्वीकृत किए जाने से पहले कठोर सुरक्षा परीक्षण से गुजरना पड़ता है, जिसमें क्लिनिकल परीक्षण भी शामिल होते हैं। केवल कठोर गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को पूरा करने वाले टीकों का ही पंजीकरण और वितरण सरकार द्वारा किया जाता है। कई लोगों के मन में यह भ्रांति होती है कि ये टीके बच्चों को बीमार कर सकते हैं, परंतु टीकाकरण के बाद की परेशानी मामूली और अस्थायी होती है, जैसे कि इंजेक्शन स्थल पर दर्द या हल्का बुखार। इंजेक्शन साइट पर ठंडा कपड़ा लगाकर या डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार दवा लेकर इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त श्री लकड़ा ने कहा कि आज से जिले भर में मिजल्स रुबेला टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। जिले भर में 9 माह से 15 वर्ष के बच्चों को टीका लगाया जाएगा। बताया कि गिरिडीह जिले में मिजल्स रुबेला का असर काफी अधिक है, इसलिए जिला प्रशासन बड़े पैमाने पर सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के साथ साथ आंगनवाड़ी केंद्रों में कैंप लगाकर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खसरा रुबेला का टीका लगने से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर SP मिश्रा ने बताया कि MR टीका अभियान को लेकर कई दिनों से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि 100% बच्चों को MR का टीका लग सके।
कहा कि कार्मेल स्कूल में आज जो उत्साह देखने को मिला उससे साफ प्रतीत होता है जिले भर में 100% टीकाकरण होगा। कहा कि जिले भर में 9 लाख बच्चों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम को सफल बनाने में शिक्षक निर्मल झा, राखी झुंझुनवाला, मिस नविता, मिस श्वेता, सर जिब्रान, दिवाकर मिश्रा, आलोक पांडे, एलेक्स जॉन, नवनीता सरकार, मिस जिब्ना, मिस पूनम, जॉयस स्मार्ट, उर्मी दत्ता, मिस सीमा, सर वर्गीस, शुभांग मुखर्जी, प्रेम कुमार, आनंद कुमार सहित स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं और छात्र छात्राएं मौजूद थे। So basically, just a few facts so that you become more enlightened and more aware about how deadly and dangerous this disease is. Around 2.7 million children every year they get affected by this MR campaign, but we have been running this measles rubella campaign in the form of routine immunization as well as dedicated program since last 40 years. Basically, since Giridih hosts one of the largest population, in fact the largest rural population in terms of around 9 lakhs of targeted population that we have been given in terms of the children we have to vaccinate. That ranges from children as young as 9 months to children around the age of 15 years. I was told around 1,500 to 2,000 children will be covered today. We have found more than 200 teams in the entire Giridih districts. We have 2431 Anganwadi. You must be aware Anganwadi centers, ICDS centers. So basically we have such a huge district. Media friends, the previous speakers have enlightened you, and in fact you have enlightened us through the Nukkad Natak and such in-depth speech, both in our English language as well as in our vernacular about what measles rubella is. Just few facts that I would like to state. Unfortunately, Giridih has been the second worst in terms of positivity and और हमारे वैक्सीन पूरे विश्व में एक है। ये हमारे ही देश में इसका उत्पादन होता है और पूरे विश्व में इसको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, इसलिए ये बिल्कुल विश्वसनीय है। पूरा हम लोग इस पर भरोसा कर सकते हैं और ये हमें निश्चित रूप से हमें इम्यूनिटी देता है। ये जैसे प्रीवियसली हम लोग पिछले कई दिनों से आपके साथ इंटरेक्ट करते आए हैं, आपके संपर्क में हैं, और MR वैक्सीनेशन को लेकर MR कैंपेन जो चला है या आज से शुरू हुआ है, जिसके बारे में हम लोग बार बार संदेश देते गए, जागरूकता फैलाते गए, आपके माध्यम से जागरूकता का अभियान चलवाया ताकि लोग जागरूक हो सकें। और आज जो हमारा यहाँ पर इनॉग्रेशन था, हमारा पर्पस ये था ये दिखाना कि हम सिर्फ सरकारी कार्यक्रम स्कूलों में ही ये कार्यक्रम नहीं हमारा है, हमारा प्राइवेट स्कूल में भी कार्यक्रम है। और इन लोगों ने ये इस तरह का हम लोगों से रिएक्ट किया कि आप हमारे यहाँ ये इनॉग्रेशन कीजिए। हम भी चाहते थे कि कोई प्राइवेट स्कूल में हो ताकि लोगों में ये संदेश जाए कि सभी स्कूलों में होना है, प्राइवेट या सरकारी स्कूलों में, और बाकी ब्लॉक्स में हमारे सरकारी स्कूलों में हो रहे हैं, ताकि सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इसलिए कि मेजर जो 5 लाख हमारे टारगेट हैं स्कूलों में, और आज का जो जागरूकता और इन लोगों का जोश देख के लगता है कि हमारा अभियान बिल्कुल सफल होगा और कहीं भी इस तरह की कोई हमारी समस्या नहीं आएगी। हम इस अभियान को पूरी तरह सफल करेंगे और 100% बच्चों को MR का वैक्सीन लगा सकेंगे। अभियान लगभग 5 हफ्ता चलना है। 2 हफ्ता हमारा स्कूलों में चलना है, 2 हफ्ता आंगनबाड़ी में, और 1 हफ्ता जो छूटे हुए हैं कहीं अगर बचे हुए हैं, लक्ष्य 9 लाख का है। वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ आज ही के दिन। जिला प्रशासन की ये उम्मीद थी कि हम लोग अच्छी तरह से इसको निभाएंगे, इनॉग्रेशन को, इस उद्घाटन प्रोग्राम को, और हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया, सभी बच्चों ने काफ़ी इसके लिए मेहनत किया ताकि इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। आप सभी को भी ये पसंद आया होगा, और मैं ज़रूर एक बार फिर से सबके तरफ से, कार्मेल परिवार के तरफ से कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को जरूर से वैक्सीन दिलवाएं। बुधवार से मिजल्स रूबेला से बचाव को लेकर टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत हुई। जिले में संचालित विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में न सिर्फ अभियान की शुरुआत की गई, बल्कि विभिन्न माध्यमों से
अभिभावकों को जागरूक भी किया गया। जिला प्रशासन के द्वारा बुधवार को जहां कार्मेल स्कूल में मीजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई, वहीं शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में विधिवत रूप से शिविर का उद्घाटन किया गया। इस क्रम में गिरिडीह की उपनगरी पचम्बा में संचालित शारदा कन्या मध्य विद्यालय MR मीजल्स रूबेला टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अभियान का उद्घाटन स्वास्थ्य विभाग के उप निदेशक डॉक्टर बुग्गाऊ राव, ACMO डॉक्टर अशोक कुमार, ललित लता टोप्पो, समन्वय मधुलिका, प्रधानाध्यापक अशोक कुमार मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान विद्यालय के पोषक क्षेत्र में रैली निकालकर अभिभावकों को जागरूक किया गया। इस क्रम में अतिथियों ने टीकाकरण के मुख्य उद्देश्य से अवगत कराते हुए कहा कि 9 माह से 15 वर्ष आयु के 100% बच्चों को MR का टीका कर लिया जाएगा, ताकि बच्चों को मीजल्स रूबेला जैसे घातक बीमारियों से बचाया जा सकेगा। क्या खाई है? सब कार्ड उठा लो अपना। विद्यालय में टीकाकरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और हमारे यहाँ के बच्चे, छात्र छात्राएँ, बच्चों के अभिभावक सभी इसमें बढ़ी रुचि लेकर अपने बच्चों को MR का टीका लगाएं। निश्चित रूप से हमारे विद्यालय का लक्ष्य जो है 100% उपलब्धियों को हासिल होगा और हमारे बच्चे भी उत्साहित हैं, गार्जियन भी उत्साहित हैं, शिक्षक शिक्षिकाएँ भी बहुत उत्साहित हैं और हम चाहेंगे कि पोषक क्षेत्र में के सभी नागरिकों से अपील करते हैं कि 9 माह से 15 वर्ष आयु के सभी बच्चों को टीका लगवाएं और रूबेला और मीजल्स जैसे महामारी से अपने बच्चों को बचाएं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे स्वास्थ्य विभाग के सम्मानित पदाधिकारी जो भाग लिए, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ और साथ ही विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावक को अपने सहयोग किए सभी का मैं अभिनंदन स्वागत करता हूँ। विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिका, हमारे मीडिया के लोग सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सदर प्रखंड के बंदरकुप्पी में संचालित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत शुरू किए गए खसरा और रूबेला टीकाकरण अभियान का उद्घाटन पालमू पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सुरेंद्र प्रसाद यादव व पंचायत समिति सदस्य अनिल शाहू ने संयुक्त रूप से किया। अभियान के पहले दिन लगभग 160 बच्चों को टीका लगाया गया। इस दौरान श्री यादव ने कहा कि अभियान में सेविका, सहायिका सहित अन्य सभी की भागीदारी होनी चाहिए। वहीं प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार ने बच्चों को जागरूक करते हुए कहा कि एक बहुत ही संक्रमित रोग है जो बच्चों में आसानी से फैलता है। इसके रोकथाम के लिए हम सभी शिक्षकों को आगे आना पड़ेगा ताकि इस बीमारी को जड़ से दूर किया जा सके। बंदरकुप्पी विद्यालय में सभी बच्चों के बीच में आज टीकाकरण का कार्यक्रम किया गया है। इस अवसर पर हमारे इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक सभी शिक्षकगण, ANM, हमारे सहिया दीदी, उपस्थित हमारे पूर्व मुखिया जी एवं मेडिकल के संचालन लंबे अरसे से कर रहे सहयोगी छोटे भाई हमारे जितेंद्र जी, आज सर्वप्रथम आप सबको शुभ अवसर पर धन्यवाद। आज रूबेला टीकाकरण, रूबेला एक बीमारी है, इसके तहत टीकाकरण का आयोजन पूरे झारखंड में सभी जगह 12 अप्रैल 2023 को आयोजित की गई है। इसी परंपरा के तहत आज SSBM बंदरकुप्पी विद्यालय में इसका टीकाकरण किया जा रहा है। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जब भी देश में, गांव में बीमारी या महामारी आती है, उसका एक ही सुधार का उपाय उसको टीकाकरण ही होता है। इसके पूर्व अभी देख रहे हैं हम लोग, एक बड़ा महामारी के रूप में कोरोना गुजरा, उसका भी रोकथाम हेतु
टीकाकरण ही किया गया। जब टीकाकरण की संख्या अधिक हुई तभी उस बीमारी पर काबू पाया गया। इसी तरह झारखंड सरकार की ओर से ये रूबेला जो है उसका एक यही उपाय है कि इसका टीकाकरण कीजिए। 9 माह से 15 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको इस टीका को दिया जाएगा। योजना टीकाकरण का प्रोग्राम रखा गया है हर विद्यालय में। तो आज ग्राम पंचायत पालमो के ग्राम कोतवाल में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में यह टीकाकरण का जो खासरा एवं रोविला का लेकर के बच्चों को टीकाकरण होना है, वो लेकर के आज विद्यालय में कैंप लगाया गया है। यहाँ देख रहे हैं कि बच्चों की संख्या बहुत अधिक है। लगता है कि लगभग आज 200 से 250 की टीकाकरण इस विद्यालय में होगी और बच्चे का भी जो देखा जा रहा हौसला बड़ा बुलंद है। हंसते हंसते आते हैं और इंजेक्शन लगा करके टीकाकरण लगा करके चले जाते हैं। बहुत तरह के ऐसे टिप्स भी बताया गया है कि बच्चों को अगर आँख लाल हो या तबीयत किसी तरह का बुखार हो तो उसे बाद में दिया जाएगा। और वैसा इस तरह का अभी इस विद्यालय में इस छात्र छात्राओं में नहीं देखा गया है और टीकाकरण हो रहा है। परसाडार में संचालित कॉपी किताब छापने वाली आर्यन फैक्ट्री में बीती रात भीषण आग लग गई, जिससे करोड़ों के नुकसान की संभावना जताई जा रही है। बुधवार की आने सुबह काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। गिरिडीह और उपनगरी पचम्बा के परसादान गांव में संचालित कॉपी किताब बनाने व छापने वाली आयरन फैक्ट्री में मंगलवार की देर रात को भीषण आग लग गई। आग लगने से करीब 1 करोड़ की मशीन के साथ कॉपी और किताब जलकर राख हो गए। देर रात को लगी भीषण आग पर बुधवार की अहले सुबह तक काबू पाया जा सका। इस दौरान घटना की जानकारी मिलने के बाद आयरन फैक्ट्री के मालिक विजय सेन व मिंटू बनवाल भी अहले सुबह फैक्ट्री पहुंचे। तब तक घटना की जानकारी मिलने के बाद पचम्बा थाना पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गए। काफी प्रयास के बाद जब आग पर काबू पाया गया तो फैक्ट्री में लगे कई महंगे मशीन के साथ CBSE, MBBS समेत कई महत्वपूर्ण कोर्स की महंगी किताबों के साथ कॉपी के सारे स्टॉक जल चुके थे। इस दौरान मौके पर स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ भी जमा हो गई थी। फैक्ट्री के मालिक विजय सेन और मिंटू बनवाल के अनुसार सारे कोर्स के अध्ययन शुरू होने के कारण CBSE, NCERT और MBBS के कई महंगी किताब को लगातार छपाई चल रही थी, क्योंकि CBSE के नए सत्र की शुरुआत हो चुकी थी और कई स्कूलों से लगातार डिमांड भी किए जा रहे थे। कहा कि फैक्ट्री में लगे आग के कारण करोड़ों का नुकसान हुआ है। आज सुबह 5:30 बजे फैक्ट्री से मेरे मैनेजर का फ़ोन आया कि फैक्ट्री में आग लग गया है। तो तुरंत दमकल विभाग में फ़ोन किए हम लोग, तो दमकल विभाग के कर्मचारी लोग भी तुरंत आ गए और उसके बाद आग में काबू पाया गया। 1 घंटा लगा आग में काबू पाया जा सका और अभी आप देख ही रहे हैं काफ़ी नुकसान हुआ है। तो ये अभी तक जैसे हम लोग पता कर पा रहे हैं शॉर्ट सर्किट के कारण ही आग लगा है। नुकसान तो अभी जो हम लोग आकलन कर पा रहे हैं, आप देख ही पा रहे हैं, इधर सारा जो रॉ मटेरियल था सारा जल गया है और 2 जो हमारी मशीनें हैं जो नोटबुक बनाती है वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है। तो करोड़ों का नुकसान है, मशीन भी डैमेज दिख रहा है पूरा और माल भी जल गया है। होने की वजह से स्पार्क होने की वजह से पेपर में आग पकड़ा और उसको वजह पूरा शॉर्ट सर्किट होने से पैनल मशीन नुकसान प्लांट में कम से कम 7.25 करोड़ का नुकसान हुआ। इस मशीन का कीमत है 20 का 12 करोड़। सुबह 5 बजे मॉर्निंग आदमी को नुकसान ना हुआ, आदमी से बच चुका है सब, खाली हाथ पैर खाली झुलस चुका है, खाली आग में। हम लोग ये प्रिंटिंग ऑफसेट ऑपरेटर हैं, पचम्बा में रहते हैं। हम लोग को इन्फॉर्मेशन सुबह हुआ तो हम लोग सुबह यहाँ आर्यन इंडस्ट्री 21 के आरोपी को लेकर गिरिडीह कोर्ट जा रहे बगोदर थाना की पुलिस की गाड़ी पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में आरोपी सहित पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। रेप केस के एक आरोपी को लेकर पेशी के लिए गिरिडीह कोर्ट ले जा रही बगोदर थाना पुलिस का वाहन बुधवार को बगोदर सरिया रोड के सिकदाहा और बागोडी मोड़ के समीप एक पेड़ से टकरा गया।
जिसमें आरोपी के अलावे एक एसआई सहित 4 लोग जख्मी हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ नौशाद आलम के साथ साथ सरिया और बगोदर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सभी घायलों को पास के ही देवकी हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां 2 पुलिस जवानों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें रेफर कर दिया गया। घटना के बाबत बताया जाता है कि बगोदर थाना के एसआई रोहित नागी के SC/ST एक्ट और रेप केस के एक आरोपी को लेकर गिरडी कोर्ट आ रहे थे। इसी क्रम में बागेडी मोड़ के पास सरकारी पुलिस जीप का एक्सल टूट गया और वाहन असंतुलित होकर पेड़ से टकरा गया, जिसमें आरोपी सहित एएसआई और पुलिस जवान के साथ वाहन चालक घायल हो गए। बगोदर थाना से एक रेप एक्यूज कैदी को लेकर जाने के क्रम में बागोडी चौक के आसपास सरकारी वाहन का दुर्घटना हो गया, जिसमें कैदी गार्ड सहित एक सब इंस्पेक्टर घायल हुए हैं, जिनको उच्च इलाज के लिए देवकी हॉस्पिटल ले आया गया है। इसके बाद जैसा भी डॉक्टर का सलाह होगा आगे हम लोग इलाज करेंगे। भाजपा के कार्यकर्ताओं पर हुई लाठीचार्ज के विरोध में बुधवार को भाजपाइयों ने काला दिवस मनाते हुए हेमंत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान टावर चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला भी दहन किया गया। सचिवालय घेराव के दौरान भाजपाइयों पर हुई लाठीचार्ज के दौरान पार्टी के कई नेता व कार्यकर्ता घायल हो गए। इस घटना के विरोध में बुधवार को भाजपाइयों ने प्रदेश स्तर पर काला दिवस मनाते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपाइयों ने शहर के टावर चौक पर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिंदाबाद
मौके पर भाजपाइयों ने कहा कि झारखंड में व्यापक भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ व बेरोजगार युवकों के साथ वादा खिलाफी के विरोध में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत भाजपा के द्वारा झारखंड सचिवालय का घेराव किया गया था, जिससे घबराकर हेमंत सरकार के निर्देश पर भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कराने के साथ ही उनके ऊपर आंसू गैस के गोले व कैनन वाटर छोड़े गए। पानी से लोगों को बौछार किया गया, जिसमें कई नेता व कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। कहा कि झामुमो ने हमेशा झारखंड अलग राज्य के आंदोलन को बेचने का कार्य किया है, जबकि भाजपा की सरकार बनते ही झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलाया गया, जिसे झामुमो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे झारखंड प्रदेश में काला बिल्ला लगाकर हम लोग काला दिवस के रूप में आज मनाने का काम किए। आप सभी को जानकारी है कि झारखंड में लूट और झूठ और भ्रष्टाचारी से आतंक में डूबी हुई सरकार के विरोध में कल रांची सचिवालय का घेराव भारतीय जनता पार्टी ने किया था। यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र के माध्यम से, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हेमंत सोरेन को याद दिला रहे हैं कि चुनाव के पूर्व आपने वादा किया था कि सत्ता में आते ही हम 5 लाख बेरोजगार युवकों को नौकरी देंगे, जब तक नौकरी नहीं देंगे तब तक भत्ता देंगे, और भत्ता और नौकरी अगर नहीं दे पाएंगे तो राजनीति से हम संन्यास लेंगे। लेकिन इन्होंने एक भी वादा को पूरा नहीं किया, उल्टे सत्ता में आते ही जल जंगल जमीन को लूटने में लग गए, झारखंड की खनिज संपदा को लूटने में लग गए। पूरे विधि व्यवस्था झारखंड का चौपट हो गया है, बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है, किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ है, नियोजन नीति में इनकी नीति स्पष्ट नहीं है। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने घेराव करने गया और इन्होंने अपने पुलिस प्रशासन के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के निहत्थे कार्यकर्ता के ऊपर में लाठियां बरसाई, आंसू गैस को छोड़े और कई हमारे कार्यकर्ता घायल हो गए। तो रांची में शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन कर रहे हैं भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह से बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, इस कार्यक्रम को विफल करने के लिए सत्ता के इशारे पर शासन ने जिस तरह का काम किया है उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। पहले तो वाहन मालिकों को धमकाया गया, उसके बाद रास्ते में जगह जगह चेकिंग किया गया, उससे भी मन नहीं भरा, लाठियाँ बरसाई गए, पानी के फव्वारे छोड़े गए, आंसू गैस छोड़ा गया। कुल मिला करके उनका मकसद ये था कि इस आंदोलन को कुचला जाए, लेकिन सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनको हम ये एहसास दिलाना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक सैलाब है, एक तूफान है, जिसको इस तरह के लाठी से नहीं रोका जा सकता। और आज हम लोग प्रतीकात्मक रूप से यहाँ उनका पुतला दहन किए और कल इसी जगह पर जेपी चौक पर शाम को 7 बजे हम लोग नुक्कड़ सभा करेंगे और सरकार की जो ये दोगली नीति है, सरकार की जो ये तुष्टीकरण की नीति है, सरकार की जो ये बर्बरतापूर्ण कार्य है, उसका विरोध होगा नुक्कड़ सभा। जैसा कि हम जानते हैं, कल रांची में सचिवालय घेराव के क्रम में और हेमंत सोरेन की निकम्मी सरकार ने जो बर्बरतापूर्ण निहत्थे आंदोलनकारियों पर और लाठी बरसाने का काम किया है और जिसके चलते कई लोग चोटिल हुए हैं, लोगों का हाथ टूटा है और कई लोग जख्मी भी हुए हैं। इस निकम्मी सरकार को हटाने के लिए, पदमुक्त करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे झारखंड में और एक मौन जुलूस निकालने का काम किया है। गिरिडीह जिले के हमारे सारे कार्यकर्ता आज मुँह में काला पट्टी लगाकर और झंडा मैदान से निकलकर टावर चौक पर और प्रदर्शन करने का काम किया और पुतला भी जलाने का काम किया। 11 तारीख को सचिवालय घेराव के दौरान निहत्थों पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, निहत्थों पर जो हेमंत सोरेन का अत्याचार बरसा है, निहत्थों पर जो उन्होंने अत्याचार किया है, उसको लेकर के आज हम सभी टावर चौक पर मौन पुतला दहन किए हैं, जो कि उस दिन जो हेमंत
भारतीय जनता पार्टी की ओर से कल जब आपने देखा होगा कि 11 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के निर्देशानुसार एक घेराव का सचिवालय के घेराव का आंदोलन किया गया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को काफ़ी चोट लगी हुई। कार्यकर्ताओं की सिर्फ इतना ही गलती थी कि उसके हाथों में पार्टी का झंडा था, वो किसी अस्त्र शस्त्र नहीं था, उसके पार्टी में कोई डंडा नहीं था, उसके हाथों में कोई पत्थर नहीं था, कोई बम बारूद नहीं था। इसके बावजूद भी बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से और बिल्कुल संवैधानिक तरीके से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। उस धरने प्रदर्शन में आपने देखा होगा कि कितने ही कार्यकर्ता लहूलुहान हुए हैं, आंसू गैस छोड़े गए, पानी छोड़े गए और बहुत सारे डंडे बरसाए गए। इसीलिए मैं झारखंड सोरेन, ये हेमंत सोरेन की सरकार जो भय भूख अत्याचार भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार के खिलाफ यह आंदोलन किया जा रहा था और ये हमारे गिरते हुए कानून व्यवस्था के खिलाफ, ध्वस्त कानून व्यवस्था के खिलाफ, लचर कानून व्यवस्था के खिलाफ और झारखंड में चरमराते हुए कानून व्यवस्था के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। मौके पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव, अधिवक्ता संघ के महासचिव चुनुकांत, डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, जिला महामंत्री संदीप डंगेच, सुभाष चंद्र सिन्हा, जिला उपाध्यक्ष श्याम प्रसाद, जिला मंत्री नवीन सिन्हा, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा, प्रदेश मंत्री किसान मोर्चा रंजीत राय, प्रदेश मंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा सोनू एजाज, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष संगीता सेठ, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष छोटू खान, नगर अध्यक्ष हरबिंदर सिंह बग्गा, संजीत सिंह पप्पू सहित कई कार्यकर्ता मौजूद। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलख जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आप अपने सुकून के लम्हों को गुजारें मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट के साथ। महानगरों की तर्ज पर रिजॉर्ट पर उठाएं बड़े स्विमिंग पूल का आनंद। स्विमिंग पूल के लिए आप सदस्यता भी ले सकते हैं, तो स्विमिंग पूल का मजा लेने के लिए आज ही पहुंचे मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट। इसके साथ ही हमारे यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के बीच शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, सेमिनार, मीटिंग आदि का आयोजन भी कर सकते हैं। हमारे रिजॉर्ट में ठहरने का प्रबंध, खान पान के लिए इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व्यंजनों का एक से बढ़कर एक आइटम मौजूद है। इसके साथ ही हमारे पिज्जा कॉर्नर पे आप अपने मनपसंदीदा पिज्जा का स्वाद भी ले सकते हैं। एक बार सेवा का मौका दे। हमारा पता गिरिडीह, बेंगाबाद रोड, कर्णपुरा, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। मेम साहब, गैस खत्म हो गया। अब तो 3 दिनों तक होटल से ही खाना पड़ेगा। ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ेगा और ना ही कहीं जाना पड़ेगा। बस एक नंबर डायल करना पड़ेगा।
तो अभी दरवाजा खोलना पड़ेगा। मैडम, इंदिरा गैस ऑलवेज ऑन टाइम। ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉप केयर प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉप केयर OCD के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्टिकल मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्मा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है।
इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रूपए और सहिया को 200 रूपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिल बुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की। बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की। आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता समाप्त किए जाने के विरोध में कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे भारत सत्याग्रह आंदोलन के तहत गुरुवार को प्रदेश के कई वरिष्ठ नेताओं का जुटान गिरिडीह में हुआ। उक्त जानकारी कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष व गिरिडीह जिला के प्रभारी शहजादा अनवर बुधवार को गिरिडीह पहुंचे और पार्टी नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान नया परिसदन भवन में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के तानाशाही रवैये और लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से पूरे प्रदेश में भारत सत्याग्रह आंदोलन 5 अप्रैल से चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को झारखंड के प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता सहमंत्री आलमगीर आलम, मंत्री बादल पत्रलेख, वरिष्ठ नेता सुबोध कांत समेत कई दिग्गज कांग्रेसियों का जुटान गिरिडीह में होगा। कहा कि जिस प्रकार आनन फानन में आकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई है, वह सोची समझी चाल है। उन्होंने कहा कि इन्हीं तमाम बातों को लेकर और लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरे देश में कांग्रेस पार्टी आम जनता के बीच जाकर लोगों को जागरूक कर रही है। कहा कि केंद्र सरकार और बीजेपी पार्टी देश को बर्बाद करने पर तुली हुई है। गिरिडीह जिला के धरती में, गिरिडीह शहर में हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, महासचिव साथियों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के सभी साथियों का यहाँ पे आपके शॉर्ट नोटिस में साथियों, हमारा आज आप लोगों का कष्ट देने का उद्देश्य ये है कि हम अपने कार्यक्रम के संदर्भ में गिरिडीह जिला के धरती में, गिरिडीह शहर में हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, महासचिव, राज्य के वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के श्री सुबोध कांत सहाय, आलमगीर आलम और श्री बादल पत्रलेख जी का आगमन हुआ। केंद्र सरकार के तानाशाही और अलोकतांत्रिक रवैये के विरुद्ध में और राहुल गांधी जी के साथ में जो अन्यायपूर्ण कार्य हुआ है, जिस प्रकार से आनन फानन में उनकी सदस्यता समाप्त की गई है, इन सारे चीज़ों के विरुद्ध में और लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरे देश के अंदर में कांग्रेस पार्टी आज सड़कों में है। हम जनता के बीच जा रहे हैं अवेयरनेस पैदा करने के लिए और जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, ये संदेश देने का काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से लोकतांत्रिक मर्यादाओं को भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी तार तार कर रही है। उसी के क्रम में झारखंड प्रदेश में 5 अप्रैल से पूरे प्रदेश के अंदर में जय भारत सत्याग्रह का कार्यक्रम सभी जिलों में चलाया जा रहा है। उसी क्रम में कल
यहाँ पर गिरिडीह की धरती में हमारे माननीय नेता झारखंड के प्रभारी श्री अविनाश पांडे जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश ठाकुर जी, विधायक दल के नेता और मंत्री आलमगीर आलम साहब, माननीय मंत्री बादल पत्रलेख जी, श्री सुबोध कांत साहे जी और भी प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का आगमन हो रहा है। उसी क्रम में हम लोग यहाँ पे प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष धनंजय सिंह, कार्यकारी जिलाध्यक्ष सतीश केडिया, पूर्व जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा, लड्डू खान, मदन लाल विश्वकर्मा, मुकेश साहू सहित कई नेता मौजूद थे। इनरविल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के द्वारा बुधवार को हर्षोल्लास के साथ वैसाखी व बिहू पर्व मनाया गया। इस दौरान गीत संगीत कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इनरविल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन की महिला सदस्यों ने बुधवार को उपाध्यक्ष सुमन गौरीसरिया के आवास पर क्लब की संस्थापिका पूनम सहाय के देखरेख में बैसाखी एवं बिहू पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने गीत संगीत खेल का भी आयोजन किया। इस दौरान महिलाओं व युवतियों ने एक से एक बढ़कर गीत एवं नृत्य की प्रस्तुति की। इस दौरान सदस्यों ने विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का भी लुत्फ उठाया। मौके पर क्लब की पदाधिकारियों ने बैसाखी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कई अहम जानकारियां दी। चाहे हो पंजाब रंगीला, हो असम हरियाला, या हो सरल तमिल या फिर खूबसूरत बंगाल, क्यों ना हो उड़ीसा न्यारा, लगे ये नव वर्ष सभी को प्यारा। रूप अलग, ढंग अलग, भिन्न रीति रिवाज अलग, पर करते हैं बैसाख मास का स्वागत आज सभी जन, आज सभी। आज इनरविल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन ने वाइस प्रेसिडेंट सुमन गौरीसरिया के रेसिडेंस पर बैसाखी और बिहू सेलिब्रेशन किया, जिसमें सभी मेंबर्स ने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ आए और विभिन्न व्यंजनों का, विभिन्न तरह के यहाँ स्वादिष्ट व्यंजन भी थे। हम लोगों ने बहुत तरह का गेम भी खेला और डांस और नृत्य के साथ आज हमने ये पावन पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। क्लब गिरिडीह सनशाइन के प्रांगण में बिहू और बैसाखी का उत्सव बहुत धूमधाम के साथ मनाया गया। इसमें क्लब के सभी मेंबर्स ने बहुत उत्साहपूर्वक अपने घर से तरह तरह के खाना पीना बना के लाए और हम लोगों ने बहुत ही आनंद उठाया। नाच गाना, अंताक्षरी, कविता और बिहू डांस, बैसाखी का डांस, सबके साथ हम लोगों ने बहुत हर्षोल्लास से आज का दिन ये सेलिब्रेट किया। हमको उम्मीद नहीं बल्कि विश्वास है इसी तरह हमारा क्लब आगे भी सभी सेलिब्रेशन को बहुत अच्छी तरीके से करेगा। जमुआ प्रखंड की जरवाड़ी गांव में क्रशर का अवैध संचालन किया जा रहा है। इस वजह से गांव का पूरा पर्यावरण दूषित हो गया है। क्षेत्र में मनमानी तरीके से क्रशर संचालन के खिलाफ ग्रामीण एकजुट होकर बुधवार को जिला खनन पदाधिकारी से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। आवेदन के माध्यम से सुनील कुमार गुप्ता, भागीरथ पंडित, रामधनी यादव सहित अन्य ग्रामीणों का कहना है कि कानून को ताक पर रखकर क्रशर का संचालन किया जा रहा है, जिस वजह से यह क्रशर परेशानी का सबब बन गया है। ग्रामीणों ने कहा कि क्रिस्टल के महज 500 मीटर की दूरी पर एक विद्यालय का संचालन किया जाता है। जो क्रेशर मशीन जरवाड़ी में चल रहा, दोनों विद्यालयों से प्रभावित है। नीचे कुल्हरिया विद्यालय, उत्तर विद्यालय जरवाड़ी, उसके बगल में ही 10 फीट की आबादी पर ही आबादी बसा हुआ 5 हड़िया का कट्टू महतो, बहादुर महतो का, वो घर पूरा बीमारी से ग्रसित है उसी क्रेशर के चलते। उसके नीचे जितना 5-7 एकड़ की भूमि वो पूरा कृषि भूमि पूरा बर्बाद है। मेन रोड से जो जंगल को काट करके
वो एक रास्ता बनाया है और 3 कट्ठा रैयती ज़मीन में टोटल गैर मजरूआ ज़मीन सरकारी ज़मीन को अपने अंदर में कैंपस करके हड़पने की नीयत से उसको भी कैंपस कर लिया है। और इस तरह से वहाँ ग्रामीण काफ़ी बाधित है, परेशान है पढ़ाई लिखाई से और स्वास्थ्य से भी। इसलिए इस क्रेशर को तत्काल बंद करना अति आवश्यक है, नहीं तो स्कूल को बंद करना मजबूरी हो जाएगी सरकार। प्रखंड जम्मू के अंतर्गत आता है, वहाँ पे क्रेशर नाजायज ढंग से चल रहा है। उसके बगल में 2 विद्यालय है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय जरुआडी और प्राथमिक विद्यालय कोल्हरिया। वहाँ ग्रामीणों को बच्चों भेजने के लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि क्रेशर से पढ़ाई होती नहीं है और वहाँ तरह तरह के बच्चों में बीमारियाँ ग्रसित हो रहे हैं, जिसके चलते हम लोग चाह रहे हैं कि क्रेशर जितना से जल्दी बंद हो जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, अन्यथा हम लोग पूरा गांव के लोग बच्चे उस स्कूल से पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति की बैठक बुधवार को बेंगाबाद प्रखंड परिषद के सभागार में 20 सूत्री अध्यक्ष नूनू राम किस्को की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्य रूप से मनरेगा, शिक्षा, आंगनबाड़ी का मुद्दा छाया रहा। बुधवार को बेंगाबाद प्रखंड परिषद के सभागार में 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति की बैठक 20 सूत्री अध्यक्ष नूनू राम किस्को की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्य रूप से पानी, बिजली, शिक्षा, मनरेगा योजना से संबंधित सभी विषयों पर बारी बारी से चर्चा की गई। बैठक में प्रखंड प्रमुख मीना देवी, प्रशिक्षु IAS उत्कर्ष कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहम्मद कयूम अंसारी, BPO सतीश कुमार, उपाध्यक्ष नीलकंठ मंडल, उमेश तिवारी, सुरेश सिंह, अमन कुमार, नेसाब अहमद, नकुल रविदास, JEAE सहित कई लोग मौजूद। मौके पर 20 सूत्री अध्यक्ष नूनू राम किस्को ने बताया कि शिक्षा विभाग मनरेगा योजना में लूट मची हुई है। मटेरियल की राशि लाभुकों को छोड़ वेंडरों के खाते में भेजने की कई शिकायतें मिल रही हैं। कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति काफी चरमरा गई है। बाल समाज कल्याण की पर्यवेक्षिका क्षेत्र भ्रमण करने के बजाय घर में रहती हैं। इस दौरान अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कार्यप्रणाली में सुधार लाने की बात कही गई। पूर्व निर्धारित तिथि के आलोक में आज प्रखंड 20 सूत्री कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन समिति का बैठक बेंगाबाद के प्रखंड सभागार में हुई और बैठक में विभिन्न विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे। विभिन्न विभागों का हम लोगों ने आज समीक्षा बैठक बुलाया था। समीक्षा के क्रम में हमने 20 सूत्री कमेटी के मेंबर एवं पदाधिकारियों से ये बात सुनकर आई है, आंगनबाड़ी जो है वो आंगनबाड़ी बहुत से आंगनबाड़ी सेंटर खुलती नहीं है। आज बैठक में हम लोगों ने CDPO को जो यहाँ के CO साहब शाद में हैं उनको हम लोगों ने बताया है और वो स्वीकार भी किए हैं। जो आंगनबाड़ी महिला परिवेशिका है, आंगनबाड़ी परिवेशिका कहीं फील्ड नहीं जाती है, सुपरविजन के लिए कहीं नहीं जाती है। ये बड़ा चिंता का विषय है। आज बैठक में खुद CO साहब इस बात को माने हैं कि परिवेशिका फील्ड नहीं जाती है। वो बोले हैं कि इस पर हम तत्काल इसमें सुधार लाएंगे। और उसके बाद अग्र परियोजना केंद्र का जो PO है वो 20 सूत्री कमेटी की बैठक में आज तक नहीं आए हैं। आज हम लोग इसको प्रस्ताव में लिए हैं। प्रस्ताव के माध्यम से हम लोग वरीय पदाधिकारी को इससे अवगत कराएंगे। आज पुनः बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो निश्चित रूप से आज संज्ञान में दिया है, वो धरातल पर दिखना चाहिए। और जो मटेरियल का भुगतान हुआ है, हम लोग जांच कमेटी आज तय हुआ है, हम लोग निकलेंगे। लाभुक को क्या पेमेंट होता है, वेंडर क्या पेमेंट करती है, इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आगे का बैठक में हम लोग इसको अगर गलत पाया जाता है तो निश्चित रूप से हम आपके माध्यम से ये आश्वस्त करते हैं लोगों को कि उस पर कार्रवाई होगी। और हम आपके चैनल के माध्यम से बेंगाबाद के तमाम लोगों को हम कहना चाहेंगे, सरकार ये आपकी है, हेमंत सोरेन सरकार विकास कार्य धरातल पर लगातार सरकार उतार रही है। कहीं किसी को किसी तरह का समस्या हो, दिक्कत हो तो निश्चित रूप से प्रखंड 20 सूत्री कार्यालय हमेशा खुला रहता है। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।